सो रिलायंस का ब्रेकआउट कंफर्म हो गया? कंफर्म अभी तक तो कंफर्म है जी। कल डावाडोल हो रहा था मामला, लेकिन अभी तक हिला नहीं है, क्योंकि दिन भर में घूम फिर के घट के खाली 4 रुपये नीचे बंद हुआ है, तो ज़्यादा घटा नहीं है। हाँ, 3 दिन की तेजी पर ब्रेक जरूर लगा है। इंट्राडे में 1 महीने का हाई 1345 बनाया, वहाँ से 20-22 पॉइंट नीचे घटा है। 12 मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 दिन ये 50 डीए में 1319 के ऊपर बंद हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट तो दिया है इसने वहाँ पे। कल भी 1319 को बचा लिया 50 डीए में को, और 100 डीए में इसका 1352 है। कल उसी के पास 1345 का इंट्राडे हाई बनाया है। तो 50 डीए में से 100 डीए में के बीच में टाइम पास चल रहा है 20 का। 17 जुलाई का ब्रेकआउट यानी शुक्रवार का ब्रेकआउट अब 1290 के नीचे बंद होने पर ही फेल होगा। जब तक 1290 के नीचे बंद ना हो तब तक मान के चले कि रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। लेकिन अगर ये 100 डीए में 1352 के ऊपर बंद हो जाता है तो फिर ये तेज दौड़ लगाएगा, और अगर बाजार को मजबूत रहना है तो अब बचा है कौन? HDFC बैंक से उम्मीदें हो गई कम। ICICI बैंक अकेला भाई कितना दौड़ेगा यार, मतलब कोई उसकी भी तो लिमिटेशन आ ही जाती है ना। अब रिलायंस के लिए जरूर अच्छा TCS चल ही चुका है 4000 पॉइंट। अगर आपका नीचे से IT इंडेक्स चल गया है तो TCS ने तो योगदान दिया तभी चला है ना। अब रिलायंस को करना ही पड़ेगा। रिलायंस नहीं चला तो फिर निफ्टी की तेजी बनना मुश्किल काम है, मतलब आप वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो रिलायंस की ब्रेकआउट के बाद तेजी बहुत जरूरी है। लेकिन HDFC बैंक आप कहते हैं ना गई भैंस पानी में, वही हो गया क्या? अभी तक नहीं, आज जा सकती है। मतलब बिल्कुल बाल बाल बचा है एकदम, ये समझ लीजिए। क्या हुआ है, कल 5% घटा है और बंद हुआ है 42 रुपये घटकर 777 पर। 777 3 सप्ते, ठीक है। 4 दिनों में 4 महीनों की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है ये कल, 4 महीनों की। मतलब समझ लो उस समय जब वो शिशु साहब का वो आया था, वो अतनु चक्रवर्ती साहब का इस्तीफे का आया था, तब गिरा था। उसके बाद आज सबसे ज़्यादा गिरा। 8 दिनों के बाद ये पहली बार इसका जो 100 DMA का सपोर्ट लेवल 79 798 उसके नीचे बंद हुआ। तो कल एक बड़ा लेवल तो 798 का इसने तोड़ दिया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 50 DMA 780। कल 1 महीने बाद 780 के नीचे भी बंद हुआ, 770 तक कहने के लिए 3 रुपए, लेकिन नीचे तो बंद हुआ। मैं मान रहा हूँ उसके एकदम पास बंद हुआ। सो अगर एक आध दिन और ये नेगेटिव क्लोज दे देता आजकल में, तो फिर आप जो पूछे गई भैंस पानी वो हो जाएगी। फिर मतलब 780 के नीचे इसको टिकना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट फेल होने का लेवल 780 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। अब कल 777 हुआ है। अगर आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट गिने तो कह सकते हैं भाई ब्रेकआउट तो हो गया फेल, अब और किसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन एक आध दिन देख ली, कई बार क्या होता है एक दिन ब्रेकआउट फेल लेवल के पास में बंद होकर वापस रिकवर भी हो जाता है। अब ADR गिरा है 10%, अब अगर 1-8%, 2% और ये आज गिर जाए तो फिर ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। फिर मतलब है फिर वो। और कल हुआ क्या है इसको समझिए एक बार। कल इन्फोसिस का ICICI बैंक का ADR ऊपर बंद हुआ है। कल क्या हुआ, कल एक तगड़ी शिफ्टिंग हुई है मार्केट में, और वो शिफ्टिंग ये है कि लोग इंतजार कर रहे थे इस रिजल्ट का। इस रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा नहीं कि HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत खराब है ना, रिजल्ट इतना खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम है ICICI बैंक के बहुत अच्छे हैं। कंपैरेटिव। हाँ, तो अब कंपेयर करना है। अब जैसे एक समय आप इन्फोसिस TCS को कंपेयर करते थे, दोनों में से क्या लूँ। अब वो वाला मैंडेट बहुत क्लियर हो रहा है मार्केट में कि मुझे ICICI बैंक लेना है HDFC बैंक के बजाय। तो वो कल शिफ्टिंग हुई है, काफ़ी HDFC बैंक फंड्स ने बेचा है और सामने ICICI बैंक खरीदा है। तो ये शिफ्टिंग साफ दिख रही है, उसका असर दिख रहा है। लेकिन और ICICI बैंक ICICI बैंक इज द बेस्ट, आई एम लविंग इट। निफ्टी का सबसे मजबूत शेयर है, कोई डाउट ही नहीं है। चौथे दिन कल मजबूत बंद हुआ, क्या बात है। रिजल्ट से पहले वो जो ये तो LIC की तरह हो गया, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वैसे रिजल्ट के पहले भी रिजल्ट के बाद भी दोनों में मजबूत है। मतलब क्या प्यारा शेयर है एकदम। 1% बढ़ा है, 16 पॉइंट बढ़कर कल 1460 पे बंद हुआ है। इंट्राडे में 11 महीने का हाई बनाया इसने 1480 का। 1430 1445 रुकावट की रेंज थी, जो बार बार हमने रखा, रुकावट हुई भी, इसने पूरा रुका भी, ऐसा नहीं कि नहीं रुका। और हमने कहा 1445 के ब्रेकआउट पे फिर आपको लेना चाहिए। शुक्रवार को ब्रेकआउट रेंज पे ही बंद हुआ 1444 पर, और कल उसके ऊपर आपको मिल गई क्लोजिंग 1460 की, ब्रेकआउट हो गया कंफर्म। हैप्पी बर्थडे के दिन 1240 से जहां से रिकमेंडेशन दी थी वहां से 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है ICICI बैंक। एंजॉय, हैव फन। बिल्कुल, एकमात्र जी बिजनेस ही वो चैनल था जिसने ICICI बैंक में जब कोई बात नहीं कर रहा था तब हमने इसमें मजबूती को भांप लिया था, इसके ब्रेकआउट को सही समय पर पकड़ा और लगातार हम इसमें रहे हैं बुलिश। 3 जून को मैंने आपको कॉन्ट्रा कॉल देके बताया भी था कि जब तक 1320 के नीचे बंद ना हो ICICI बैंक, तब तक मंदी का ना सोचे कि ये रिकवरी देगा। 3 दिन में 4.25% की बढ़िया रिकवरी है। ये 1275 के ऊपर रॉकेट बनेगा ये SpaceX वाला। अगला टारगेट नोट कर लो 1320 1350। अगर 50 DMA के ऊपर 1275 के ऊपर आज बंद हो जाए, एक आध दिन टिक जाए, तो ये
लीड यही करेगा बैंक निफ्टी को। आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत ही बड़ा मेक और ब्रेक वाला मामला कि इसको 200 डे के ऊपर निकल के टिकना जरूरी है, नहीं तो फिर इसके तो अब हम फ्रेश खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में 1350 के ऊपर बंद होने पर, इंट्राडे में जा रहा है, बंद नहीं हो रहा, 1350 के ऊपर बंद होगा तब भी फ्रेश खरीदारी ऊपर में करेंगे। बार बार आईसीआईसीआई बैंक के लिए 1430 से 1445 की रेंज से रुकावट की, 9 महीनों में 4 बार इस रेंज पे पहुंचा, इनफैक्ट 5वीं बार भी अभी जाके आया था, बार बार वहां पहुंचता है और वहां से टूट जाता है। आज अगर 1455 के ऊपर बंद हो तो ब्रेकआउट तगड़ा कंफर्म होगा, तब आईसीआईसीआई बैंक पूरे निफ्टी की लीडरशिप में आएगा।